यार आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात किया जाएगा मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल प्रमुख मंत्री और कुल जो मंत्री हैं जो पहले से भी कैबिनेट में मिनिस्टर शामिल थे, जो प्रमुख हैं, उन सभी के विषय में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। सुविचार जीवन में रहना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे वो आपका इनर हो या आउटर तरीके से हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हर्ट इज ए वेरी गुड फर्टिलाइजर, एनीथिंग बी प्लांट, लव हेट फियर होप रिवेंज जिलसी श्योरली ग्रोज एंड बियर्स फ्रूट, वी हैव टू डिसाइड व्हाट टू हार्वेस्ट। मतलब इसका मतलब यही है, जो हमारा हृदय है वो बहुत ही अच्छा उर्वरक है, जिसमें हम जो भी उगाते हैं, चाहे वो प्रेम, चाहे घृणा, चाहे भय, आशा, उम्मीद, बदला और ईर्ष्या, तो श्योरली रूप से ये उगते हैं और वैसे ही फलों को जन्म देते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या उगाना चाहते हैं। हम जैसा उगाएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अब देखिए आगे बात किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में बहुत ही बड़ा जो बदलाव हुआ है, उसके अंतर्गत जो निम्न प्रमुख मंत्रियों को जो शामिल किया गया, उसमें है मनसुख मांडविया जी, जो स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री, इन्हें बनाया गया है कैबिनेट में। और अश्विनी वैष्णव, जो बहुत ही होनहार मंत्री और काबिल मंत्री हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में। इस समय मोदी जी को छोड़कर उनके मंत्रिमंडल में 77 मंत्री हैं, लेकिन उनको जोड़ दिया जाएगा तो आपका 78 मंत्री हो जाएगा। लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, 543 सीटों पर चुनाव हुआ था। 91वां संविधान संशोधन के अनुसार किसी भी मंत्रिमंडल का 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 543 का 15% होता है 81 मंत्री अधिकतम शामिल किए जा सकते हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में, लेकिन 78 हैं। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे मंत्रिमंडल का 10% ही मंत्री बनाए जाते हैं, जो अपवाद के रूप में है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और देखिए जो अश्विनी वैष्णव जी हैं, इन्होंने PPP मॉडल दिया था। PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। और अश्विनी वैष्णव जी रेलवे, IT और कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस में पहले थे, अब वो बीजेपी में शामिल हैं इस समय, तो उन्हें सिविल एविएशन मंत्री बनाया गया है। और हरदीप सिंह पुरी जी को पेट्रोलियम और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। और जो मुख्य रूप से जिन्हें बाहर किया गया है, उसमें है हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद जी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं और प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चाहे कैसा भी फेरबदल हो, लेकिन महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है। मतलब मोदी जी के मंत्रिमंडल में महिलाओं को काफ़ी तवज्जो इस बार मिला है, जिसके अंतर्गत 7 महिलाओं को अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जिसमें है अनुप्रिया पटेल, शोभा करांडलजे हैं और दर्शन जरदोश हैं, मीनाक्षी लेखी जी हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं, प्रतिमा भौमिक हैं और भारती पवार जी हैं। अब देखिए इस समय यदि बात किया जाएगा वुमेन मिनिस्टर इन पीएम मोदीज न्यू कैबिनेट, तो टोटल इस समय जो मिनिस्टर हैं वो आपका 11 वुमेन मिनिस्टर हैं, जिसमें निर्मला सीतारमन जी हैं, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया पटेल, रेणुका सिंह, दर्शन जरदोश, भारती पवार, साध्वी निरंजना ज्योति, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, शोभा करांडलजे हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी के स्पेशल कितने मंत्री अभी जो शामिल किए गए हैं, 43 शामिल किए गए हैं, जिसमें 15 नए कैबिनेट मंत्री हैं, 28 नए राज्य मंत्री हैं। और देखिए बात करते हैं दैनिक जागरण के अनुसार, तो 12 मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया गया, जिसमें 36 की नई एंट्री हुई है। और मोदी जी ने इन सभी का काफ़ी अच्छे से तहे दिल से स्वागत किया है। देखिए इन्होंने तो कुछ लोगों को बाहर किया, लेकिन कुछ लोग मोदी जी के मंत्रिमंडल में ऐसे हैं जिन्हें अपने विभाग के विषय में बहुत ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है, उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे मोदी जी के मंत्रिमंडल में
शामिल करने लायक मंत्री थे, जिसमें यदि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं इनको भी यदि बदल दिया गया होता तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि जब इनसे एक बार पूछा गया था प्याज का जो दाम है वो बढ़ रहा है तो इन्होंने कहा था मैं प्याज नहीं खाती हूँ, मुझसे इससे मतलब नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप जो नहीं खाते हैं उसका रेट बढ़ रहा है, आप वित्त मंत्री हैं तो आपको उसके विषय में सही तरीके से जवाब देना है, ऐसा नहीं चलता है। और देखिए इस समय जो बात किया जाएगा 78 सदस्यीय मंत्रिमंडल है, तो उसमें 27 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, 12 दलित हैं और 8 आदिवासी हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इसीलिए सरकार जो है उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर कुछ मंत्रियों को ले रही है और भी राज्य से मंत्रियों को ले रही है, बदल रही है और सरकार जातिगत समीकरण तैयार कर रही है। क्योंकि देखिए जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे बहुत प्रकार की जातियाँ हैं, तो सरकार क्या काम करेगी, इसको जीतना है चुनाव तो उसके लिए अपना पूरा जोर लगा रही है। अब देखिए आगे बात करते हैं, खराब प्रदर्शन बना विदाई का आधार। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग काफ़ी खराब प्रदर्शन कर रहे थे, इन्हें बाहर कर दिया गया। तो निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं वो कौन सा बहुत अच्छा काम कर रही हैं जो जिन्हें हटाया नहीं गया। और इसके बाद में बात करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भारत के 15वें स्थान के इस समय प्रधानमंत्री हैं, इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। इससे पहले ये गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं। और देखिए ये मतलब इन्हें प्रधानमंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए जाते हैं वो इन्हें दिया गया है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है तो दिक्कत हो जाता है, तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं, ये है अमित शाह जो इस समय गृह मंत्री हैं, अमित शाह जो इस समय गृह मंत्री हैं। और इसके बाद में ये हैं राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। ये हैं निर्मला सीतारमण जी जो इस समय वित्त मंत्री हैं भारत की। और ये हैं एस जयशंकर जी जो विदेश मंत्री हैं भारत के, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये हैं नितिन जयराम गडकरी जी हैं जो सड़क परिवहन मंत्री हैं। और इसके बाद में बात करते हैं, ये है स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और ये हैं अर्जुन मुंडा जनजातीय मिनिस्टर हैं। और इसके बाद में ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं जो इस समय भारत के कृषि मंत्री हैं। और ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जो इस समय शिक्षा मंत्री हैं, इससे पहले शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। अब देखिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे 7 महिलाओं को अभी हाल ही में मोदी जी के मिनिस्टर में शामिल किया गया। और ये हैं 11 टोटल इस समय महिलाएं हैं जो मिनिस्ट्री में शामिल की गई हैं। तो इस तरीके से ये जो निर्मला सीतारमण जी हैं इन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री, कारपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण जी को मिला है। और इसके बाद में स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। दर्शना जरदोश जो हैं टेक्सटाइल और रेलवे मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं। दर्शना जरदोशी सभी ये जितना है ये सभी राज्य मंत्री के अंतर्गत आती हैं। और बात करते हैं अनुप्रिया पटेल तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हैं। और जो मीनाक्षी लेखी अभी इन्होंने किसानों को मवाली कह दिया है। तो मतलब जो भी मिनिस्टर है चाहे कोई भी हो उन्हें अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसान हमारे देश को चलाते हैं, किसान यदि काम करना बंद कर दें तो लोग भूखे मरने लगेंगे। सरकार को भी जो एमएसपी है उसके विषय में थोड़ा सा विचार करना चाहिए। किसान दिल्ली में 3-4 महीने से डटे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है, उनके लिए कीले बनाने का काम कर रही है, गड्ढे खुदवा रही है। तो ये सभी मतलब ये सही काम नहीं है। यदि एमएसपी सही है तो आप खुल के आगे आएँ, बात करें किसानों से। और यदि सही नहीं है तो आप उसमें संशोधन करें, एमएसपी को रद्द किया जाए। तो सही तरीके से काफ़ी अच्छे मंत्रियों की बैठक की जाए, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, और एमएसपी पे काफ़ी अच्छे से विचार किया जाए। और देखिए जो अन्नपूर्णा देवी हैं ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल का स्वरूप। तो यहाँ पे बात करते हैं राजनाथ सिंह जो हैं
पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी जी की। तो ये हैं प्रधानमंत्री हैं, और इसके बाद में कार्मिक, जन शिकायत, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, सभी नीतिगत मामले और अन्य सभी मंत्रालय जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है उसके मंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और इसके बाद में बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में जो प्रमुख हैं, अमित शाह है गृह और सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी है सड़क परिवहन व हाईवे मंत्री, निर्मला सीतारमण है वित्त कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर है कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा आदिवासी मामले के मंत्री हैं, स्मृति ईरानी है महिला व बाल विकास मंत्री हैं, पीयूष गोयल वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्रालय इसके अधीन है, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य कोयला खदान मंत्री हैं, नारायण राणे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री हैं। इन्हें काफ़ी मतलब जो बीजेपी के काफ़ी अच्छे नेता हैं। और इसके बाद में बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल पोत परिवहन जलमार्ग और आयुष मंत्री हैं, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं, बीरेन्द्र सिंह हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह है ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री। और इसके बाद में बात करते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये है इस्पात मंत्री हैं। और इसके बाद में बात किया जाएगा अश्विनी वैष्णव रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है जो रामविलास पासवान के भाई हैं। और इसके बाद में गजेंद्र शेखावत ये जल शक्ति मंत्री हैं, राजकुमार सिंह ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय मंत्री हैं, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। तो ये सभी बात किया जाएगा। ये जितने भी हैं ये आपका जो है भूपेंद्र यादव। इसके बाद में बात करते हैं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम रोजगार मंत्री हैं। तो इस समय मोदी जी के जो मंत्रिमंडल है उसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री हैं, और इसके बाद में जो 45 आपके होते हैं राज्य मंत्री हैं, 45 राज्य मंत्री हैं। इस तरीके से 77 और मोदी जी को शामिल कर दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे 78 हो जाएंगे। अब देखिए आगे बात करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ये जो राज्य मंत्री हैं और एक बार देख लीजिएगा। फिर देखिए आगे बात करते हैं, ये मंत्री हैं इनकी क्या योग्यताएं हैं जिन्हें शामिल किया गया है। जो नारायण राणे हैं ये शिक्षा इनकी जो यशस्वी कोंकण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले नारायण राणे ने शिवसेना के प्रमुख के तौर पर राजनीति की शुरुआत की थी। फिलहाल महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य हैं, 6 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी भी रह चुके हैं। और इसके बाद में इन्होंने जब पहली बार शिवसेना सरकार बनी थी तब उनमें मनोहर जोशी की जगह इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन पार्टी सत्ता में वापस नहीं लौटी। और इस समय एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो इनकी शिक्षा जो है इन्होंने एलएलबी किया है जो डिब्रूगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। और सोनोवाल ने छात्र नेता के तौर पर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी और भाजपा का दामन थामने से पहले वह असम गण परिषद से जुड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 5 साल पहले प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखी थी तो उस समय इन्हें मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना था। और इसमें सोनोवाल आयुष मंत्री है। और जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं इनकी शिक्षा पीएचडी है और ये मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। और इसके बाद में ये न्याय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री ने बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये 50 साल की उम्र के हैं, इन्होंने एमबीए किया है और इन्होंने पिछले साल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। और इसके बाद में ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं और ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक रखने वाले सिंधिया 5वीं बार संसद पहुंचे हैं। इनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे। वह मनमोहन सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। वह अपने पिता की तरह नागरिक विमानन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। और जो आरपी सिंह है इन्होंने एमए किया है, यूपी कैडर के आईएएस हैं। राम प्रसाद सिंह को जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 का नेता माना जाता है और इन्हें विदेश सचिव भी बनाया गया था नीतीश जब रेल मंत्री बने थे। और इस समय इन्हें इस्पात मंत्री बनाया गया है। जो अश्विनी वैष्णव है इन्होंने शिक्षा एमटेक किया है
मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ से ताल्लुक रखते हैं और ओडिशा से राज्यसभा के सदस्य हैं। 1994 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में PPP पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप जो मार्ट था इन्होंने दिया था, और इन्होंने जनरल इलेक्ट्रिकल्स और सीसेंस जैसी कंपनियों में बड़े पद पर काम कर चुके हैं। IIT कानपुर से इन्होंने MTech किया है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में उप सचिव भी रहे थे। वैष्णव को रेल के साथ IT मंत्रालय भी संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। और जो पशुपति कुमार पारस हैं इन्होंने BA और B.Ed किया है। ये बिहार के हाजीपुर से लोकसभा के सदस्य हैं, जो पूर्व प्रदेश में सरकार में मंत्री रहने के साथ ही 7 बार MLA और 1 बार MLC। ये लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्हें खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जो दिवंगत जो थे रामविलास पासवान उनके भाई हैं। और इसके बाद में बात करते हैं भूपेंद्र यादव, जो जिन्होंने LLB किया है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इन्हें पर्यावरण के साथ वन एवं श्रम मंत्रालय भी दिया गया है। किरण रिजिजू जो BA किए हैं, LLB किए हैं, लोकसभा में अरुणाचल वेस्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीसरी बार ये सांसद पहुंचे हैं। और इसके बाद इन्हें इस समय कानून मंत्री का पद दिया गया है। और पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जिन्होंने BSc और B.Ed किया है और इन्हें इस समय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह जी पुरी जो हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और इन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय दिया गया है और इन्हें शहरी विकास और आवासन मंत्री भी का पद इन्हें दिया गया है। RK सिंह जो हैं इन्होंने BA किया है और LLB किया है। और RK सिंह ये राज्य मंत्री बनाए गए थे पहले। इस समय ऊर्जा मंत्रालय की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और जो अनुराग ठाकुर हैं ये हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4थी बार लोकसभा पहुंचे हैं और इस समय खेल और युवा मामलों के मंत्री इन्हें बनाया गया है। और इसके बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्री का भी पद इन्हें दिया गया है। और जो मनसुख मांडविया हैं इन्होंने MA किया है। इन्होंने कोई भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी डिग्री नहीं ली है, लेकिन फिर भी इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मंत्री बनाया गया है। जब इन्हें मंत्री बनाया जा रहा था तो उस समय इनका कुछ जो पुराना ट्विटर का इन्होंने कुछ मैसेज किया था जो काफ़ी ये ट्रोल हो रहे थे। उसमें इन्होंने इंग्लिश बहुत ज़्यादा गलत लिख दिया था। और जी किशन जो रेड्डी है अब संस्कृत पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय का से आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।